वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आइए आज पंचम दिवस की कथा में भगवान बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्री सुखदेव जी भगवान कहने लगे, कल भगवान को बड़ा सुंदर स्वागत भयो और भगवान को जन्म भयो और भगवान को जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है, इसलिए मैं उनका दुग्धपान करूंगा और देवी की पुण्यात्मा इसलिए कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए हम जन्म लेंगे। उस समय नक्षत्र हुआ रोहिणी नक्षत्र। भगवान को जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ? रोहिणी नक्षत्र में हुआ। जब भगवान को जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे माता देव की कारागृह में आज मंदिर बना दिया। जिस कारागृह में देवकी और वसुदेव रह रहे थे उसी को भगवान ने मंदिर बना दिया और वह प्रकाश होने लगा। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल प्रकट हो रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। सब अपनी आंखें बंद कर इस झांकी का दर्शन करें। जब भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं तो भगवान की झांकी बड़ी सुंदर लगती है। एक हाथ में चक्र होता है, एक में शंख होता है, एक में धनुष होता है, एक में पद्म होता है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कारागृह का। वसुदेव देव जी ने गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए, पीतम्बर धारी, पीला पीतम्बर पहना हुआ है भगवान ने जिसने, और पीले पीतम्बर में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देव की वाह विवल हो रहे, उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। भगवान विभाग जैसे होते हैं, टमाटर जैसे गाल, शंख जैसी ग्रीवा है, गर्दनी पहने हुए, कमल जैसे आंखें, नीलमणि जैसे प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देव की वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्थिति की दोनों के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर से भगवान अवतरित होकर के आए हैं। ये निर्गुण निर्वाकार निर्वेद से ब्रह्मा आज मेरे घर आया है। ये निर्गुण हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के वैसे प्राणी भागता है। जब मृत्यु पास में आती है तो प्राणी घबराता है। मृत्यु से प्राणी को डर लगता है और मृत्यु जब आती है तो जीव दसों दिशाओं में घूमता है। जब दसों दिशाओं में डूबता है पर उसको अभय नहीं मिल पाता है। और उसको अभय कौन दे? जब जीव प्राणी भगवान की शरण में चला जाता है।
जब प्राणी भगवान की शरण में चला जाता है तभी अभय वरदान प्राप्त होता है। भगवान ही के शरण में जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान बोले, माँ हमको याद है समूह अनंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत तपस्या की थी और आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए तो मिले। तो उस समय में आपका बेटा बना कृष्ण गर्भ, दूसरी बार बना कश्यप जी के यहाँ वामन भगवान बनकर के आया और अब वासुदेव जी बने तो कृष्ण बन करके मैं आपके यहाँ आया। तो भगवान कहते हैं अगर कोई हमसे ये कहे ना, यदि कोई ये कह दे कि आप हमको हमारे पुत्र बन के आ जाओ, तो एक बार पुत्र बनकर कार्य तो पूरा करता हूँ। और लेकिन कोई यूँ कहे कि आप जैसा पुत्र बन के आ जाए कि मुझे तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तो मैं एक जन्म नहीं मैं 3 जन्म पुत्र बन करके आता हूँ। एक जन्म का पुत्र बन के नहीं आता, मैं 3 जन्म तक पुत्र बन के आता हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है। अब मैया कहने लगी, बेटा ये बात तो ठीक है, पर एक बात बता, हमने आपसे पुत्र बन के आने की कही थी, हमने पिता बन के आने की नहीं कही थी। आप तो इतने बड़े बन के आए हो और आपके 4 भुजाएं, अगर हम आपको गोदी में लें तो कैसे लें? आप 6 फुट के बन करके आए हो, एक हाथ में चक्र है, एक में गदा है, एक में पदम है। तो मैया से कहने लगे, मैया हम तो इसलिए 4 भुजा बना करके लाए थे, कंस मामा जो है ना जन्म लेते ही मारने चला आता है और उसने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया। पर हमने सोची पहले कंस मामा का ही उद्धार कर देते। तो मैया ने कहा ये बात तो ठीक है, पर मैं तेरे से लाड़ कैसे लड़ाऊंगी, मैं तेरे से प्यार कैसे करूंगी? तो भगवान कहने लगे, मैया आप 2 हाथों को हटा देते। भगवान ने 2 हाथ अपने हटा दिए। कहने लगे, मैया देवी कहने लगी, बेटा पुत्र कोई कपड़ा पहन के प्रकट थोड़ी होता है, पैदा थोड़ी होता है, कपड़ा नहीं उतार दे। तो भगवान ने कपड़े भी उतार दिए। भगवान छोटे भी हो गए और भगवान छोटे हुए तो मैया कहने लगी, बेटा रो तो सही, जन्म लेते ही बच्चा रोने लग जाता है, रो तो सही, जब रोएगा तभी तो मैं प्यार करूंगी, तभी तो मैं लाड़ लड़ाऊंगी। तो भगवान रोने लगे। जब भगवान रोने लगे, मैया देव जी ने अपनी गोदी में भगवान को ले लिया और भगवान ने कह दिया, मैया हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, अब आपने हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कि वो कैसे? कि अभी अभी यशोदा मैया के यहाँ कन्या प्रकट हुई है और आप हमें गोकुल पहुंचा दो और वहां से कन्या को ले आओ। तो देवी मैया कहने लगी, ये तो असंभव है, हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथन में हथकड़ी लगी हुई है और पामन में